Hello and good morning to all. My name is Shailesh Patel and welcome to my YouTube channel Rajeshwar Nursing Classes. मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ लेके चल रहे हैं अपन, जिसके अंदर आज नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। क्लास डिस्कस करने से पहले आज की थॉट ऑफ डे है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। द रूट ऑफ एजुकेशन कैन बी बीटर बट द रिजल्ट इज़ ऑलवेज स्वीट। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप एजुकेशन के लिए टाइम अपना दे रहे हैं, तो वो टाइम आपको जो फल देगा, मतलब जो रिज़ल्ट देगा, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जॉब से पहले यदि की गई तैयारी होती है तो जो तैयारी के टाइम जो संघर्ष किया जाता है वो फल बहुत अच्छा देता है। मतलब यदि आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको खुद को ये एहसास हो जाएगा कि आपकी जो मेहनत है उसने सफलता प्राप्त की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ कॉल्ड गोइटर। एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है, किसके साथ में है? गोइटर के साथ में सफ़र कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ दिस पर्सन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। पूछना चाह रहा है कि जो गोइटर है वो किसकी वजह से होता है, फर्स्ट। और दूसरा पूछ रहा है कि कौन सी ग्लैंड के प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है एड्रिनल, ऑप्शन सेकंड है पेनक्रियास, थर्ड है पिट्यूटरी एंड फोर्थ है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है गोइटर? गोइटर क्या होता है? गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। यदि आयोडीन की कमी होगी तो एक थायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड जो ग्लैंड होती है ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये किसकी हेल्प से करती है? आयोडीन की हेल्प से। यदि आयोडीन का प्रॉपर इंटेक नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है? गोइटर। और आयोडीन इसकी इंटेक की वजह से, इसकी प्रॉपर इंटेक के साथ में ही थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कहाँ होती है थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर होती है, यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे ग्लैंड होती है? तो एक तो होती है थायराइड, और एक होती है पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? तो थायराइड है। हार्मोन पूछा जाए तो आपको 3 हार्मोन लिखना है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, T3 एंड T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 का काम क्या है? तो ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। किसको? T3 T4 है ये मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन का काम है, ये बोन है और ये ब्लड वेसल्स है। तो ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स से उठा करके कैल्शियम को बोन के अंदर डालता है। ठीक है, यहाँ पे बोन है और ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स से कैल्शियम को उठा करके बोन के अंदर डालता है, मतलब बोन फॉर्मेशन में कैल्सिटोनिन का रोल रहता है। ठीक है, एक थायराइड के अंदर 2 टाइप का थायराइड होता है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? 2 टाइप का होता है, हाइपो एंड हाइपर। ठीक है, हाइपो के अंदर हमेशा जो सिम्टम आएंगे वो स्लो के आएंगे, जैसे कि गट स्लो हो जाएगी तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा।
ठीक है, हार्ट रेट स्लो रहेगी, पेशेंट फटीग रहेगा, ठीक है। और एक पूछा जाता है इसके अंदर क्या रहता है, हैवी मेंसेज रहते हैं, हैवी मेंसेज रहते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर ब्लीडिंग है वो हैवी रहती है, ठीक है। हाइपर के अंदर क्या होगा, तो रेस्पिरेशन इंक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, गट मोबिलिटी इंक्रीज रहेगी, तो उसकी वजह से वेट लॉस एंड डायरिया ठीक है। तो हाइपर के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज रहेगा, हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा और डायरिया रहेगा और वेट लॉस होगा, क्योंकि बार बार वो डायरिया होगा, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, विच अमंग फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फीटस। फीटस के अंदर जो स्केलेटल मैचुरेशन होता है, मतलब स्केलेटल जो बोन्स वगैरह बनती है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या प्रोलैक्टिन। तो अभी बोला था अपन ने कि मेटाबॉलिज्म का काम किसका है, मेटाबॉलिज्म का काम है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, मेटाबॉलिज्म का काम करती है। T4 हार्मोन को थायरॉक्सिन बोलते हैं, और एक होता है T3 को क्या बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये होता है T3, ठीक है। मोस्टली जो मेटाबॉलिज्म का काम होता है वो कौन करवाता है, T3 करवाता है, जिसमें हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने का काम कौन करता है, T3 हार्मोन करवाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से होता है रिलीज। करवाता कौन है, टेस्टिस। किसके अंदर होता है ये, मेल के अंदर होता, मेल और फीमेल दोनों के अंदर है, लेकिन हाई इन रेंज होता है वो मेल के अंदर होता है, ठीक है। ऑक्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है। इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का, तो ये क्या करता है कि लेबर के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जिम्मेदार है वो है ऑक्सीटोसिन, और एक ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके इजाकुलेशन के लिए, ब्रेस्ट मिल्क के इजाकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। बता देते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन, इसके दो काम हैं, क्या क्या है, एक तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और एक ब्रेस्ट मिल्क इजाकुलेशन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क को इजाकुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ऑक्सीटोसिन। और यदि पूछा जाए कि ब्रेस्ट मिल्क बनाने में, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन, PRL। ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में किसका रोल रहता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इजाकुलेशन का मतलब क्या होता है और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन अपन ने देख लिया, टेस्टोस्टेरोन देख लिया, ठीक है। प्रोलैक्टिन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है। PRL है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार क्या है क्वेश्चन ऐसा घुमा देते हैं ना, जिसके अंदर कुछ वर्ड डाल देते हैं
और वो हमेशा ही क्वेश्चन का जो आंसर है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या डाला इसने कि ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्वेश्चन के अंदर डालते तो अब इसका आंसर कुछ अलग ही चला जाता, और ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखा है तो इसका आंसर कुछ अलग ही जाएगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन एंड एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन यानी कि HCG, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन मतलब HPL। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, ओनली हार्मोन, ऐसे कौन से ओनली हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्यों? तो फर्स्ट है रिलैक्सिन, सेकंड है HCG और थर्ड है HPL। रिलैक्सिन को कौन रिलीज़ करता है, तो शुरुआती फेज़ में तो ये रिलीज़ होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। ठीक है, और उसके बाद में प्लेसेंटा रिलीज करता है। काम क्या है रिलैक्सिन का, तो ये क्या करता है, मसल्स रिलैक्सेशन का काम करता है। जैसे कि जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम भी यदि मसल्स का रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से सर्विक्स के आसपास की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स होगी और बेबी आउट होने में हेल्प करेगा। HCG का काम क्या है, HCG भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्टिंग में मैनेज करता है इसको, उसके बाद में प्लेसेंटा मैनेज करेगा। और HPL क्या होता है, ह्यूमन जो प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, इसका काम क्या है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको बनाने में हेल्प करता है और उसके फॉर्मेशन को शुरू कर देता है। ये भी प्रेगनेंसी के टाइम ही ओनली रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ बैलेंस। बॉडी बैलेंस में कौन सा ऑर्गन इसके अंदर जिम्मेदार है, तो लंग्स का काम क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है प्यूरिफिकेशन। तो बॉडी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है और प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि गैसीय एक्सचेंज गैस, यदि गैस एक्सचेंज हो रही है तो वो हो रहा है प्यूरिफिकेशन, और यदि ब्लड वेस्ट जो प्रोडक्ट है उनका यदि फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो होगा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, किडनी में, फिल्ट्रेशन किडनी में होगा, और प्यूरिफिकेशन है वो लंग्स के अंदर होगा। इसका आंसर जाएगा ईयर का जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो पार्ट होता है, वेस्टिबुलर जो सिस्टम होता है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ईयर के अंदर, जो इनर ईयर के अंदर होता है, वो बैलेंस के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को मैनेज करता है, और आई विजन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल, कोफैक्टर ऑफ सीवियल एंजाइम, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो पोटेशियम में इसका बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, वो होता है रेगुलेट करता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। कहाँ पे, सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, मतलब वाटर बैलेंस जो बनाया जाता है वो पोटेशियम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये मेजर कैटाइन है। ठीक है,
नॉर्मल वैल्यू कितना होता है पोटेशियम का, तो 3.5 to 5.1, ठीक है। एक होता है हाइपरकैलेमिया और एक होता है हाइपोकैलेमिया। तो यदि लेस देन 3.5 है तो हाइपोकैलेमिया और ग्रेटर देन 5.1 है तो हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक है। ये पोटेशियम यदि इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम, तो रिलेटेड टू सिम्टम आएंगे, रिलेटेड टू सिम्टम आएंगे, वो आएंगे किसके आएंगे, वो आएंगे हार्ट के फर्स्ट। और फर्स्ट जो सिम्टम आएगा वो आएगा डिसरिदमिया, डिसरिदमिया। फर्स्ट जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, डिसरिदमिया। डिसरिदमिया का मतलब है जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड बॉडी कैविटी? नर्व टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या पूछ रहा है, आउटर लेयर पूछ रहा है किसकी, स्किन की, ऑर्गन की लाइनिंग, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स है उनके, एंड बॉडी कैविटीज़ है उनकी। जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है या किससे बनी हुई होती है, तो इसका आंसर जाएगा एपिथेलियल टिश्यू की। थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की जो या ऑर्गन की जो प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो एपिथेलियल की बनी होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। जो वेसल्स होती है उसके अंदर की जो लेयर होती है, ऊपरी लेयर होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। जो क्या करती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे हेल्प करती है, उनसे बचाने के लिए वो काम आती है। नर्व टिश्यू नर्व सेल्स बनाती है, और मसल्स टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे बड़ा कौन सा है, ब्लड, इसका एग्जाम्पल है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन दैट हेल्प इन रिसीविंग सिग्नल। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का वह स्ट्रक्चर दैट हेल्प, जो हेल्प करता है किसमें, रिसीविंग सिग्नल को रिसीव करने में जो हेल्प करता है वो कौन सा है, सेल बॉडी, एक्सॉन, टर्मिनल्स या डेंड्राइट्स। थोड़ा देख लेते हैं अपन न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसके अंदर ये सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी है, ये सोमा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके जो कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये डेंड्राइट्स हैं जो यहाँ निकले हुए हैं बाहर, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सॉन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो एक्सॉन है, और इसके ऊपर जो है लगा हुआ है ये जो है ये है, ये इसकी माइलिन शीथ है, ठीक है। और इसके बीच के जो पॉइंट बने हुए हैं वो क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। और इसके दोनों, ये है ओलिगोडेंड्राइट्स, ये न्यूरॉन का टेल पॉइंट है जिस पे साइनेप्टिक जो बल्ब है वो लगे हुए हैं, और यहीं से ये मैसेज को जो रिसीव करता है वो तो करता है डेंड्राइट्स, और इसको आगे फॉरवर्ड करता है वो करता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन से वापस अगला कनेक्ट रहता है, और ये देखिए ये प्री साइनेप्टिक सेल है और ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में रिसीव हो रहा है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर है। ये साइनेप्स है, जो बीच वाला गैप होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये साइनेप्स है, एक से दूसरे पे ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स से रिसीव कर रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं इसी से रिसीव कर रहे हैं, ये बीच का जो गैप है वो साइनेप्स कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डेंड्राइट्स।
ए बॉडी फ्लूइड फाउंड इन जॉइंट इज कॉल्ड, वह बॉडी फ्लूइड जो कहाँ पे पाया जाता है, जॉइंट के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, स्पाइनल में होता है। साइनोवियल क्या कहाँ पे होता है, ये दो जॉइंट के बीच में होता है, इन बिटवीन जॉइंट। पेरिटोनियल फ्लूइड कहाँ होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, जो स्टोमक या एब्डोमिनल जो कैविटी है उसको कवरिंग है उसकी। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसके यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फीटस है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, दो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। यदि मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ग्रीस। ठीक है, दो बोन के बीच में जो ग्रीस बना होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज अप्रॉक्सीमेटली, मेल यूरेथ्रा की लेंथ पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है, 18 to 20, 10 to 12, 30 to 40 सेंटीमीटर या 2 to 4 सेंटीमीटर। तो मेल यूरेथ्रा पूछा है, तो मेल यूरेथ्रा थोड़ा लॉन्ग होता है और उसका साइज़ जो होता है वो होता है 18 to 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 18 to 20 सेंटीमीटर होता है। और फीमेल का कितना होता है, तो 3 to 4 सेंटीमीटर यूरेथ्रा। इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूटीआई है, मोस्ट कॉमन यूटीआई किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर। रीजन में क्या दिया जाता है, रीजन दिया जाता है शॉर्ट यूरेथ्रा, ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। बैक्टीरिया जल्दी से एंटर करके ऊपर तक पहुंच जाता है शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से, इसलिए यूटीआई सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो किस में होता है, फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, ये किडनी है, किडनी से आते हैं यूरेटर, किडनी नंबर में 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। यूरेटर 2 होते हैं नंबर में, यूरेटर नंबर में 2 होते हैं। ब्लैडर नंबर में 1 होता है, जो यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज है। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का मेजर कंपोनेंट कौन नहीं है, लॉन्ग रीनल ट्यूबल्स, ग्लोमेरुलस, रीनल कॉलम या बोवन कैप्सूल। क्या होता है नेफ्रॉन, किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। ये क्या है, बोवन कैप्सूल है और इसी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये अफरेंट आर्टरी है, अफरेंट का मतलब लाने वाली, इसका मतलब यहाँ से जो ला रही है ब्लड किसके अंदर, ग्लोमेरुलर के अंदर। जो ग्लोमेरुलर है इसके अंदर जो ब्लड को ला रहा है वो अफरेंट आर्टेरियल्स हैं, बोवन कैप्सूल के अंदर ला रहा है। ठीक है, और ये है इसके अंदर फिल्टर होने के बाद में इफरेंट आर्टेरियल्स है, मतलब यहाँ से जो ले जा रही है वो इफरेंट आर्टेरियल्स। ठीक है, आगे प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हैं, ये डिस्टल ट्यूबल्स हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इज फाउंड इन द ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। किस टाइप की म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग देखी जाती है किसके अंदर, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर। ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर किस टाइप की लाइनिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल कोलुमुला या सिलिएटेड कोलुमुला। तो ये होती है सिंपल
स्क्वैमोस, ये क्यूबाइटल यानी क्यूब शेप में, ये कॉलमुनार कॉलम में है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस। ठीक है, तो जो ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स होता है उसके अंदर कौन सा होता है, तो उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड है स्क्वैमोस, और ये स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार है, ये क्यूबॉइडल है, और ये ट्रांजिशनल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर लीजिए, लाइक करिए, कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।